अच्छा, महमूदपुरा बोलते हैं उसको। महमूदपुरा से रिंकू भैया 101 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान करते हैं और 500 रुपए से माल्यार्पण करके हमारा सम्मान करते हैं। प्रेमवीर सिंह फौजी जो हमारे चाचा जी हैं, प्रेमवीर सिंह यादव फौजी साहब अपने ही गांव पुठिया से, और 1000 रुपया भंडारे में दान देते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया भोलेनाथ इनके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। बोलो कृष्ण भगवान की। और 101 रुपए से मैं सम्मानित किया है पंकज यादव, अंकेश यादव, दोनों साले बहनोई साहब हैं। 101 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान किया है। 60 किलो गेहूं व 500 रुपया अजीत कुमार सनौत सूबेदार सिंह जी एहरमई से, 200 रुपया रविंदर सिंह इटारी से, 201 रुपया टोड़ी सिंह कश्यप अपने ही गांव पुठिया से। ये सभी भक्त भंडारे में दान देते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया इनके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज जिस समय ब्राह्मण देव पहुंच गए, कृष्ण बैठे हुए हैं सिंहासन पर, कहने लगे भैया कृष्ण कौन से हैं इनमें? बलदाऊ भैया से पूछा है। बलदाऊ भैया कहने लगे ब्राह्मण देव कहां से आए हैं आप? हेलो हेलो, जवाब दिया है सामने चले जाओ, देखो वो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं ना, वही कृष्ण हैं। जैसे ही आज भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे श्याम, जैसे पंडित जी ने देखो, ओहो बिटरिया ठगी जू बन बना करिया ओ दैया, डामर कैसे धरो है ड्राम, डामर कैसे ड्राम धरो है, जाय तरी जी गई जाय को मरी जाती न कटी है। लोगों के बाबरी है भी आंखें फुलाली, देखो पटरा ऐसी आंखें कर ली मान या करुआ खेले। लेकिन जब श्याम ने थोड़ा जब मुस्कुराया है, ओहो ब्राह्मण देव कहने लगे श्याम काले जरूर हैं लेकिन छवि कितनी अच्छी है। मोहित हो गए, कहने लगे कन्हैया तुम्हारी छवि तो जग से निराली है श्याम। जाकर के पत्र दिया और कहा श्याम ये तुम्हारे लिए पत्र भेजा है रुक्मिणी ने, रुक्मिणी ने पत्र भेजा है। हाँ, जैसे ही श्याम ने पत्र पढ़ा, ब्राह्मण देव को भोजन कराए। भोजन कराने के बाद में कहा है ब्राह्मण देव हाँ। तुम ऐसा करियो, जब यहाँ से चलो ना तो थोड़े आगे चल के और खांसन लगियो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चलूंगा, ठीक है तुम्हारे साथ। ठीक है। और हमारे बीच में हमारे माननीय सम्माननीय बड़े भ्राता सुभाष चंद्र नेताजी जिला पंचायत सदस्य ग्राम गुलाबपुर से पधार चुके हैं। तो मैं भैया से आग्रह करूंगा कि 5 मिनट के लिए आएं और अपने बचनों से हमारे भाई बहन माता बहनों को संबोधित करें।
आप सबको यथोचित शिष्टाचार सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत का रुक्मिणी विवाह का प्रसंग चल रहा है और किसी के ब्याह शादी में अच्छे खासे में रोड़ा बनना अच्छी बात नहीं होती है। चलो चलो, इसलिए मैं तालियों से भैया जी का पहले स्वागत करें। इसलिए मैं आप सबसे सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगा, बट एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि रुक्मिणी विवाह के जिस प्रसंग का आप श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत अथवा किसी भी हिंदू पुराण शास्त्र का कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिसमें समाज के लिए कोई न कोई शिक्षा न छुपी हो। पर दुर्भाग्य एक और है कि हम लोगों में से कुछ लोगों ने इन प्रसंगों को अपनी रंगत देने के लिए गलत दिशा की तरफ मोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण नहीं किया, भगा के नहीं लाया। भगाना या हरण करना उसे कहा जाता है जिसमें सोच गलत आ जाती है, इसके इरादे गलत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने दुनिया वालों को एक संदेश दिया था कि अगर आज चंदेली नरेश शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी की शादी हो गई तो जीजा की बहन साले के लिए हमेशा के लिए ब्याहने का एक परपाटी चल जाएगी, जो भारत में एक बहुत बड़ा कलंक का टीका लग जाएगा। सिर्फ भारत वर्ष से ये कलंक का टीका मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने कि कहीं देश के सर पर ये काल माना लग जाए कि फिर हमेशा हमेशा के लिए लोग जहां से बेटियां ब्याह के लाते हैं उन घरों में दोबारा अपनी बेटियां करने की प्रथा का चलन शुरू कर देंगे। रुक्मिणी को वहां से सिर्फ इसलिए ला करके अपनी प्रथम अर्धांगिनी बनाया कि कहीं देश में समाज में एक गलत परपाटी की शुरुआत न हो जाए। भगवान कृष्ण के जितने भी प्रसंग हैं कहीं न कहीं कोई न कोई शिक्षा देते हैं। मेरा कृष्ण गोविंद चोर भी नहीं था, छलिया भी नहीं था, वो रुक्मिणी को भगा के भी नहीं ले गया था। उसने सिर्फ भारत के मस्तिष्क से ये कलंक का टीका मिटाने के लिए रुक्मिणी को वहां से ले जाकर के विध विधान के साथ द्वारका के में जाकर के शादी की थी, भामरे डाली थी और उनको अपनी प्रथम अर्धांगिनी बनाया था। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करता हूँ, किसी भी प्रसंग को अत्यंत गलत दिशा की तरफ मत सोचिए। हर प्रसंग से कुछ न कुछ पॉजिटिव, कुछ न कुछ सकारात्मक दिशाएं मिलती है और जिनकी सोच सकारात्मक है, जिनकी दिशा सकारात्मक है, उनकी दशा सकारात्मक होती है। हमेशा किसी भी प्रकरण को सुनिए, किसी भी इतिहास को सुनिए, उनकी अच्छाइयों को जीवन में ग्रहण करो और उनके आचरण को अपने में अनुसरण कीजिए। हम लोग सुबह जब उठते हैं तो राम कृष्ण के, हनुमान के चित्रों पर अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, बहुत देर घुमाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, गुनगुनाएंगे और यहाँ आएंगे तो उनके गीत भी गुनगुनाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ चित्र की पूजा करते हैं, उनके चरित्र का अनुसरण नहीं करते हैं। हम लोग कभी चित्र की पूजा करें या न करें, हम उनके चित्र की पूजा करें या न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कृष्ण के, राम के, हनुमान के कभी भी चित्र पर अगरबत्तियां, धूप बत्तियां लगा पाए न लगा पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क तब पड़ता है कि हम पूरे दिन धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएं लेकिन उनके चरित्र की, कभी भी उनके चरित्र का अनुसरण नहीं करते। चित्र की पूजा करते हैं मगर चरित्र की पूजा नहीं करते, उनका चरित्र नहीं मानते। और जब तक चरित्र का अनुसरण नहीं करोगे तब तक चित्र की पूजा करने से भला होने वाला नहीं है। बस ये कहना चाहता हूँ। राधा कृष्ण की जय। हमारे बड़े भैया ने जो भी कृष्ण भगवान की, पंडित जी ऐसे करियो, तुम खांसन लगियो थोड़े चल के, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब लल्ला जैसे भोजन पावे के बाद में ब्राह्मण देव हुआ से चले, सोई नेक अंगेलों बढ़े। अरे क्या बात है ब्राह्मण देव? कृष्ण कहने लगे बलदाऊ भैया देखो ये ब्राह्मण देव बनाए बूढ़े हैं और सतानंद नाम के ये ब्राह्मण अगर यहाँ मर गए अच्छा तो फिर हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भैया ऐसा करें ताकि तो इनके घर तक लाने छोड़ आवे। लेकिन श्याम अब तुम सियाने हो गए हो। हाँ और चले जाओ, अच्छी बात है, सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाओ, लेकिन कोई तुम्हें माखन का लोभ देता रहे तो ठहरना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कन्हैया व्यर्थ में बदनाम हो।
ठीक है भैया, और जल्दी मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से लौट करके आऊंगा। चले जाओ। पंडित जी को बिठाओ रथ में और लला एकदम से जैसे कन्हैया ने नेक नगर से धीरे 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 रथ चलाओ और नगर से जैसी बाहर को रथ निकलो एकदम से लला और भगवान कन्हैया ने मुलायम सिंह के सो हेलीकॉप्टर एकदम जैसे भगा हुआ है। अब तो लल्ला जैसे ब्राह्मण देव के कानन में सर जैसी हवा भरी, अब ब्राह्मण देव ने कही भैया आज अच्छे अहीर झांझरे पड़ गए, अगर जो ऊपर से गिर पड़े तो हड्डी पसरी को पतो ना चलेगा। और जाए के लल्ला जैसे ही कुंदनपुर से कुछ दूरी पर रहे वैसे ही एक बाग में कृष्ण ने रथ को उतार लिया और कहने लगे ब्राह्मण देव तुम जल्दी से चले जाओ। हाँ, और जाकर के रुक्मिणी को बता देना कि श्याम सुंदर आ चुके हैं। हाँ, और जैसी लला जाए के रुक्मिणी से ब्राह्मण देव ने कही कि रुक्मिणी, हाँ बाबा आई गई, ओ लली रुक्मिणी आएगी तू आए गए, जल्दी ऐसा करे मरी जाती। हाँ, बना कारो करवट हुए। हाँ बाबा ड्रामर के सो ड्रामजा चली जाते गांव से बाहर जो बगिया है ना उसी पर है श्याम। ठीक है चुपचाप रहो। ब्राह्मण देव कान लगे मेरे पैसा 5000। अरे काय को मरे जा रहे पैसा जो कोई सुन ले वाला, पैसा दे दो मेरे। द्वारका में ये अच्छा द्वारका में आमे, फिर द्वारका में आऊंगा चल के तो 10,000 है जाएंगे, 5,000 के जो देख लियो। 20,000 ले लियो, थसी जाओ हैं 20,000 ले लियो तो ठीक है, कोई दिक्कत ना। फिर भैया ब्राह्मण देव सोने की मोहर दे दी हम, फिर लालच में फंसे गए कि बिटिया चल कोई बात ना है, मैं तेरे यहाँ पता है कि भगवान कन्हैया आकर के लिए द्वारकाधीश है, पैसे की कमी क्या है। एक तखत की व्यवस्था कर दो भैया, व्यवस्थापक एक तखत डलवा दो आ गया। हाँ आएगी। सभी सहेलियों को रुक्मिणी ने साथ में लिया और अपनी मैया के पास पहुंच गई। मैया ओ बेटा मम्मी
ये बताओ मेरी शादी कब हो जाएगी? तेरी शादी? हाँ, आज के बाद कल तेरी शादी है। अच्छा, और का मैया मुझे तो बहुत रोना आता है मैया। तू रोए क्या कर रही है? ना मम्मी, तू खुद रो रही है, मुझे रो रही है। मैया ओए मुझे तो ऐसी मालूम पड़ रही है कि मेरा तो आज ही ब्याह है कि जा रहे हो है मैया। चुप है जा, देख रो रो की आंखें कैसे फूली गई है, देख अंडा जैसी आंखें हैं। आज गले में गलबैया डाली मैया के, और आज शक्ति ने बात को छुपाया नहीं, साफ शब्दों में बता दिया। हे माँ, मेरी तो विदा आज ही है कि जा रही है। मैया कान लगी बिटिया, अभी तो परसों तेरी विदा होवेगी, ये तेरी आंखें सबरी फूट जाएंगी हैं? हाँ, सहेलियों को साथ में लिया और आज बाप के लिए चलती पूजा करने के लिए। बागों में जब पहुंची, एक सखी कान लगी बहना, ओ जी देख तू रथ किन को खड़ो है? जूरत? हाँ, जूरत शिषपाल को है। शिषपाल को? हाँ, नहीं बहना, शिषपाल को नहीं है ये तो रथ। जूरत थोड़ो ना। हाँ, जू शिषपाल को है। जैसे ही श्याम ने अपनी मुरलिया को लिया, और देख सुने सुने, हाँ, और जू सेना खड़ी है ना। हाँ, जू जरासंध की सेना है। और अच्छा, ये जो मंदिर के पीछे ना तो खड़ा हुआ है, बाकी तो पहचान चिच्ची हम पे उन है रही। और ये 101 रुपया यज्ञपति महाराज, 101 रुपया परीक्षित महाराज, और 101 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान किया है। मुन्नेश कुमार जो बेहटा से आए हुए हैं, कलश भरने वाली कन्याएं, संत भगवान, शास्त्री मंडल, और 2100 रुपये भंडारे में दान देते हैं। तो भैया जी के सदैव भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। 101 रुपया राम नरेश एटा से, और 101 रुपया अनिल यादव मौकमपुर से प्रभु के चरणों में पावन भेंट अर्पण करते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया भोलेनाथ सबके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही श्याम ने अपनी वाले बोलो ना, आप ये अपनी मुरली तो बहुत अच्छी बजाते हो। और का है? कलश भरने वाली जो कन्याएं हैं वो व्यास आसन के सामने आ जाएं, भैया जी उनका सम्मान करना चाहते हैं। अपनी मुरली को हमें दिखा दो, तुम्हारी मुरलिया जो है वो बहुत अच्छी बजती है। हम तुम्हें अपनी मुरलिया दिखाई दें? क्यों? हमने बजाई बसुरिया, ये चारों ओर ही दुश्मन थाड़े सब टूट डालेंगे। पसुरिया वैसे पूरे शरीर की 100 ग्राम से होता है सब। अच्छा, हाँ, चटनी सी बट जाएगी देर में। तो अपनी बंसी हमें दिखा दो। दिखा भी नहीं सकते। क्यों? जानते हो कितनी कीमती है? अरे इतनी कितनी कीमती बांसुरी है तुम्हारी। कुबेर गड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटार धरिए। शेषन काटी महेशन पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकाद करिए। विष्णु ने जम छेद करे, और नारद मुनि ने देखी घड़ी है। बेऊ मांगी रही देखन को, मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। से दिखाई दे। अच्छा, हाँ। श्याम कहने लगे तुम्हें पता होना चाहिए इस बंसी का बनना भी दुर्लभ है। अरबों खरबों की मेरी बंसुरी है, इसका तो बनना भी दुर्लभ है।
कन्हैया कान लगे तुम्हें अगर जो बंसी देखनी है तो रथ के ऊपर आ जाओ। आज सखियां कान लगी बहना और जिज्जी अगर तुम रथ के ऊपर चढ़ी और जो रथ बजा लेगा तो अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? इमली के पेड़ के नीचे खड़ो है, कोई इतनी जल्दी धुल ले जाएंगे हैं? इमली के पेड़ के नीचे खड़ो है, जो पता है? अच्छा हाँ, तो बहना में बंसी को देखने के लिए रथ के ऊपर चढ़ जाओ। हाँ जाओ, पर जी ध्यान रखियो पहुंच करुआ है कारे पे कहो रघु ना चढ़ तो कहो। और जैसे ही आज रुक्मिणी ने ऊपर को हाथ किया, श्याम ने कलाई पकड़ के रथ में चढ़ाया और जैसी लला रथ में बैठाओ रुक्मिणी को ओह एकदम से रथ जब उड़ाओ भगवान ने, ओहो सहेलियां भाग दी, भैया 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 ले गो जिज्जी को ले गो। कौन ले गया? ले गया भैया ले गया। अरे कौन ले गया? अरे भैया बहना को ले गो करुएटा ले गो। इसका मतलब कृष्ण मेरी बहन रुक्मिणी को ले गो भैया ले गो। इधर को ले गया, कहां ले गया? अरे रथ गयो स्वर्ग से आई, बिरन मेरे बेई बहना कौन ले गयो। रथ गयो स्वर्ग से आई, अब तो लल्ला जैसे भगवान कन्हैया ने रथ को भगाओ, शिषपाल तो रुकुम से कह रहो जीजा किए ले गो, और शिषपाल रुकुम से कह रहो किए ले गो, तो जीजा ही जीजा पर ये भैया। और ये अवनीश यादव सनौफ श्री नंद किशोर यादव नगला दुबे से 101 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान करते हैं। कलश भरने वाली कन्याएं, शास्त्री मंडल, संत भगवान सभी का सम्मान करना चाहते हैं तो कलश भरने वाली कन्याएं सामने आ जाएं। 101 रुपया रोहित कुमार सनौफ श्री नरेश चंद्र दूधिया अपने ही गांव पुठिया से ये प्रभु के चरणों में पावन भेंट अर्पण करते हैं। 101 रुपया पिंटू यादव जो हमारे बाबा जी श्री रुकुमपाल सिंह जी के कन्हैया हैं, पिंटू यादव, ये 101 भारतीय मुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं।
और एक घी का टीन भंडारे में दान आया है नरेश राम नरेश यादव एटा से, और 2100 रुपया मुन्नेश कुमार, अच्छा राम नरेश यादव पलिया मचन से जो एटा रहते हैं, और 2100 रुपया मुन्नेश कुमार बेहटा से, 200 रुपया अनिल कुमार मौकमपुर से, 251 रुपया प्रियव्रत सनौब संजीव कुमार अपने ही गांव पुठिया से, 201 रुपया रामकिशन अपने ही गांव पुठिया से, 500 रुपया रोहित कुमार सनौब नरेश दूधिया अपने ही गांव पुठिया से, 501 रुपया पिंटू यादव अपने ही गांव पुठिया से। ये सभी भक्त भंडारे में दान देते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया सबके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। बोलो कृष्ण भगवान की। आज जैसे ही आगे के लिए भगवान कृष्ण अपने रथ को बढ़ाते हैं, उसी समय आकर के भगवान कृष्ण को रथ को घेर लिया। समय का अभाव है। भगवान कन्हैया ने दंत वर्ग शिशुपाल की सेनाओं को परास्त कर दिया। उसके बाद में शिशुपाल भाग गया और जो रुकुम था रुकुम को पकड़ लिया। और ये ज्ञानेंद्र सिंह जी 101 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। ग्राम गदुआ से मुरली मनोहर कन्हैया मेरे भैया जी को सदैव धन धान से परिपूर्ण रखें एवं हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। कलश भरने वाली कन्याएं व्यास आसन के सामने ही रहें। ठीक है, जल्दी। रुकुम को पकड़ लिया। रुकुम को मारने ही वाले थे। रुक्मिणी ने झोली फैला दी, हे नाथ आप मेरे भैया को ना मारो, क्योंकि समय समय पर मुझे भैया की बहुत याद आएगी। उसे मारा तो नहीं, लेकिन बाकी लला सर पे और चौराहो बनाए दो कन्हैया ने। एक नाई को बुलाओ, एक लंग की भौं कटवा दी, एक लंग की मूंछ साफ करा दी और सर के ऊपर चौराहा बनवा दिया, कुरूप कर दिया। कुरूप होने के कारण वो लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया। एक भोजकट नाम की नगरी उसने बसा ली, उसमें रहने लगा। भगवान कृष्ण आज बलदाऊ भैया भी आ गए। घमासान युद्ध हुआ, सारी सेनाओं को परास्त कर दिया और रुक्मिणी को लेकर के आज द्वारका में पहुंच गए। 1100 रुपया भंडारे के लिए दान आए हैं। चंद्रपाल सिंह फौजी साहब अपने ही गांव पुठिया से, जो हमारे ताऊ जी हैं चंद्रपाल सिंह जी, वो 1100 रुपए भंडारे में दान देते हैं और 101 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया भोलेनाथ इनके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। बोलो कृष्ण भगवान की। रुक्मिणी को लेकर के आओ। आज श्याम की शादी है। अरे बंटू,
अरे भैया खाओगे? अरे नहीं, बुलाओ। ऐसा करो, हाँ चलो जल्दी से। ऐसा करो, हमारे नरेश चाचा जी है ना। हेलो भैया, निवेदन है, बैठ जाओ, रसगुल्ला बटेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नरेश भैया इधर आ जाओ, काम होने। बैठो बैठो। अरे बुला रहे ना। अच्छी बात ना, देखो चप्पल उतारो जो हम। अरे श्याम की शादी है, कम से कम। अब ले, कोई तैयार ही ना हैं? मान जा, आजा तू, आजा। कोई तैयार ना है? देख लो तुम्हारी जा कथा में तो अब देख लो, जाकी दाढ़ी होवेगी, दावत ना मिलेगी फिर। देख लो, बैठा दो काऊ। बैठो बैठो। अरे दाढ़ी बनवा लो, आज फ्री में दाढ़ी बन रही है, महाराज श्याम की शादी है। चेला चेला निकाल बेटा आइटम। महाराज 4 आइटम निकालो इसमें से। अरे बैठ जाओ, इधर से जो भक्त खड़े हैं बैठो, सामने जब मैं बोल रहा हूँ सामने बैठ जाओ। बांधो इनको पहले। क्यों भैया ना, ये क्या कर रहा है? महाराज पैसा दे के न जाएगा, बहुत पेट को खदूस हो जाए। अच्छा तो बांध के जबरदस्ती पैसे पटाओगे? योगी सरकार है, देख लो भैया। और ये 250 रुपया भंडारे के लिए दान आए हैं चंद्रपाल सिंह जी बसेला राया मथुरा से, और 251 रुपया हमारे चाचा से। कर्रो बांधिए लाला, भजन है तंगड़ो है, डबकाया जाको तो लाओ। महाराज हेलो, काय हंस रहे हो तुम, ये बताओ। मुंह में मच्छर घुस जाएगा, ज्यादा घुसोगे। 251 रुपया विनोद कुमार पुठिया फरीदा वाले, 50 रुपया से हमारा सम्मान किया है।
विनोद कुमार जी ने, मुरली मनोहर कन्हैया इनके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। महाराज अरे भैया नाई ये क्या कर रहे हो तू? ए महाराज जापान दे आई है, इंग्लैंड में जाके बिक्री भाई एटा में आके मुझे लगे ही न पे तो लिया है। मालूम है कीमत कितनी है? ये कहां से आई है? 8,000 कम 25 पैसा। चलो तो जल्दी से करो भैया। बांधो इसको। महाराज बार बढ़ गए तो का होवे को क्या सीताराम करने के चक्कर में डोर रहे हो तू? शादी हाँ एक घट जावे हो कौन करने में थे। और ये 101 रुपया रूपेंद्र प्रेम गदुआ से 101 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान करते हैं। अच्छा आला में छाप लगा देना। चलो बाद में देख लूंगा, ठीक है? पीछे बैठ महाराज चला। और 101 रुपया लाखन सिंह अपने ही गांव पुठिया से हमारा सम्मान करते हैं। 1100 रुपया भंडारे में दान आए हैं। ओमपाल सिंह जी गांव बेहटा से और हेलो 101 रुपए से परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज और हमारा सम्मान करना चाहते हैं माल्यार्पण करके। तो परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज तैयार हो जाए। हेलो अच्छा हो गया, रुक जाओ नहीं की देर। और ये 10,000 रुपया नरेश चंद भंडारे के लिए दान देते हैं और कन्याओं के लिए स्टॉल भेंट में करना चाहते हैं। और 101 रुपया सुधीर और विपिन ये 101 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान करना चाहते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया इनकी मनोकामना पूर्ण करें। और 51 रुपया चंद्रपाल सिंह पुठिया फार्म से 51 भारतीय मुद्राओं से हमारा सम्मान करते हैं और 251 रुपया भंडारे में देते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया की मनोकामना पूर्ण करें। अच्छा नगला दुबे से है ये नरेश चंद्र भैया, ये 10,000 रुपया भंडारे में दान दे रहे हैं और कलश भरने वाली कन्याओं का सम्मान करना चाहते हैं। तो कलश भरने वाली जो कन्याएं हैं वो ब्याह शासन के सामने आ जाएं। चलो भैया। महाराज हाँ और तुम्हारी आएगी रासलीला। हाँ चलो जल्दी करो। चला क्यों भाई? बहुत गंदा हो गया दे, बहुत दूर से लेके आया हूँ इसे। अच्छा नदी पार। पहले क्रीम व्रीम तो लगा लो। पहले चेहरा तो धो लू जे। 9 दिना में देखो कैसा लला पटक गए। हाय मैया कारो परियो जो बहु का कही जाके। भैया ना ये क्या कर रहे हो तू? फब्बारा बजे देसी। चला इधर आ ऊपर। ये फब्बारा कहाँ से मंगाया तूने? ये हाँ ऑस्ट्रेलिया से। बड़ा दूर से मंगाया है भाई। क्रीम भी तो मंगाई है मैंने। हाँ सामान तेरा सारा ओरिजिनल है। जल्दी से करो। क्रीम ओरिजिनल है। अच्छा हाँ देख लियो हमारे कैसे बनेगो। पैसे नहीं मिलेंगे अगर जो पैसा देखो रहे ना कंजूस दिख रहा है ना देखो। अरे मिलेंगे पैसे ऐसा ही लग रही है या पुठिया को ताराम काम।
हेलो, हाँ कैटेगरी बहुत अच्छी है। नाई है, क्या कर रहा है ये? मसाज कर रही हूँ मुझे। ऐसे मसाज होती है? और कैसे होती है? पता है ये कितनी दूरी से आया है? देवी नगरा बत्तर से आया है ये। अच्छा, हाँ चलो ठीक है। तो और अभी ये 10,000 रुपए जो नगला दुबे से नरेश भैया ने बुलवाए थे, किनके पास आ गए पैसे? क्या नाम था उनका? 10,000 रुपए भैया वो किनको दिए हैं, जरा आकर के यहाँ मिल लेना। महाराज, हाँ उत्तर सही है? हाँ ठीक है, जल्दी करो। अरे देखे देखे देखे। और ये 101 रुपया प्रेमपाल सिंह, जो हमारे बाबा जी हैं, प्रेमपाल सिंह नेताजी, अपने ही गांव से मुरली मनोहर कन्हैया के चरणों में पावन भेंट अर्पण करते हैं। मुरली मनोहर कन्हैया इनके भंडार भरते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। महाराज, हाँ वो तो उत्तरा फैलेगा, दूसरा मंगा हुआ ये। अच्छा, और क्या? अरे नाई, तेरे भी निराले काम है, हिसाब से देखते रहना। अगर जो कोई बात हो गई ना तो दाढ़ी बनाना भी भूल जाएगा। 80 साल का एक्सपीरियंस है। तो कोई कर ले। ला भाई, कैंची देना हमारी। महाराज है नाई, हाँ, ये कैंची कहाँ से लेकर के आया तू? बम्बई ऑस्ट्रेलिया से लेके आया हूँ। हैं? और क्या करवानी है? मुझे नहीं करवानी है, फिर लेकिन ये मंगाई कहाँ से ये बता। बहुत दूर से मंगाई है। ऐसी कैंची तो मैंने पहली बार देखी है। तुम्हें मिले यू ना ये। अच्छा, ऑर्डर दे के बनवाई है। चल पहले कटिंग करके दिखा। है। बस बस बस। अच्छो लग रहा हो जाके मसाज और कर दूने का। पानी लगाए के, पानी दो, पाउडर लेके आ लाला। बोलो कृष्ण भगवान की। चल भैया नाई, कटिंग हो गई सबकी, चलो पैसे मिलेंगे। ले भैया अपने पैसा ले ले, कोई बात ना है। आज श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे
मुद्राओं से हमारा सम्मान किया है हमारे बाबा जी श्री देवेंद्र सिंह यादव बाबूजी साहब ने, और 101 रुपया भैया नाई के लिए भेंट आए हैं। नाई है भैया नाई, अब तो आनंद आ गए। और 51 रुपया पप्पू भैया की तरफ से आए हैं। मुरली मनोहर कन्हैया इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मुरली मनोहर कन्हैया इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें और हमारे सभी भक्त सदैव प्रसन्न बने रहें। जो भक्त इधर खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, कहो तो तुम्हारे पैर छू लो, ठीक है? उधर पीछे भागते हो, हाँ। लेकिन सामने तुम करने बैठा जा रहा है। हट जा भैया दूर। महाराज हाँ, पूरे गांव में बुलौआ दे आओ। बुलौआ दे आए और का तो चलो कन्हैया रुक्मिणी जल्दी आ जाओ। और यार छोटे नाव की दक्षिणा दो माई की। छोटे नाव की और का ले भैया छोटे नाव 1 से 1 बुधा दो 50, 1 2 1000 1 2। अच्छा हाँ बहुत कर रही दक्षिणा है, ज्यादा बोल रहे हैं। अरे कन्हैया रुक्मिणी आओ ना। हटो भैया पीछे हट जाओ। हटो पीछे को। चलो जयमाला दो। ठीक है, पहले कौन डालेगा भैया? महाराज हाँ पहले डाले रुक्मिणी। चलो अरे कैमरा की तरफ देखो। हाँ कन्हैया और रुक्मिणी सामने आमने सामने हो जाओ ना। हाँ ऐसे ही चलो डालो। तालियां तालियां। बोलो कृष्ण भगवान की। डालो कन्हैया।